गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द होमीज फीवर चैनल में। हम शुरू करने वाले हैं हमारा चौथा एपिसोड आध्यात्मिक यात्रा की जर्नी में, जो है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। हमारे साथ है दिशांत, जो आपको बताएंगे भीमाशंकर का अर्थ क्या है। डाकिन्याम भीमाशंकरा। डाकिन प्रदेश में भीमाशंकर भगवान को मेरा प्रणाम। तो जैसे कि आपने जाना अभी भीमाशंकर का अर्थ क्या है, हमारे साथ है मिस्टर सलीम, जो एक्सप्लेन करेंगे आपको भीमाशंकर की कथा, जो कैसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ, कैसे वो इस जगह में आए, कौन से लोकेशन पे वो स्थित है और आप वहाँ कैसे जा सकते हैं। तो सलीम, आप एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस सीरीज में एक अगली स्टोरी जानने के लिए भगवान भीमाशंकर की। तो जैसा कि अभी मंत्र का उच्चारण हुआ था कि डाकिन्याम भीमाशंकरम, ठीक है, तो यानी कि उसका एक बहुत मीनिंगफुल अर्थ भी बताया था उन्होंने कि किस तरीके से उस चीज को हम नमस्कार करते हैं, उस शक्ति को। तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक डाकिनी प्रदेश था, वहाँ डाकिनियों का राज था। तो वहाँ के राज्य में स्थापित उन्हीं के महादेव। हाँ, जैसे तो कुछ हमारे दर्शक हैं उनको नहीं पता होगा डाकिनी क्या होता है, तो आप पहले डाकिनी का बिल्कुल। मतलब बताएंगे। बिल्कुल। डाकिनी जैसे आपने सुने होंगे भूत, पिशाच, दैत्य, दानव, इसी तरह से एक सीरीज आती है डाकिनी। डाकिनी, शाकिनी, जो माता की एक तरीके से गण माने जाते हैं, माता की जो योगिनियां मानी जाती है, तो उनमें डाकिनियां भी आती है, शाकिनियां भी आती है। तो ये एक तरीके की जैसे जैसे हमारी 10 महाविद्याएं हैं, नव दुर्गा हैं, ठीक है, और सप्त मातृका है, ऐसे डाकिनी शाकिनी भी हैं, माता की टीम मान लो एक तरीके से। हाँ, तो वो काम करती हैं। तो उस प्रदेश में स्थित राजा जो है, जो भीमा यानी कि शिव भगवान, उनको नमस्कार करते हैं। तो वो एक छोटा सा एक मंत्र है, मतलब आप कभी एंट्रेंस लो मंदिर में कभी जाओ तो इस मंत्र के साथ जाओ तो आपको एक अच्छा फ्रूटफुल वो मिलेगा। तो ये जो ग्रंथों के हिसाब से कुछ भीमासुर नाम के असुर की भी कुछ कहानी बिल्कुल, जुड़ी है बिल्कुल। इसके साथ, वो आप बिल्कुल। थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल जुड़ी हुई है कहानी। एक्चुअल में क्या था कि भीमासुर नाम का असुर हुआ करता था, और उस असुर का बहुत ज्यादा ही एक मतलब दुष्प्रभाव लोगों में होता था। और भीमासुर भी एक मतलब कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था। वो आपने देखा होगा कि रामायण के टाइम पे रावण के जो भाई थे कुंभकर्ण, वो उनका बेटा था भीमासुर। तो उनका बेटा प्लस उनके उसके मन में मतलब पहले से ही प्रतिशोध की भावना होती थी। तो प्रतिशोध की भावना से वो जहां भी एक अच्छा या निर्मल या पवित्र काम होता हुआ देखता था, सात्विक काम, तो उसको ना खराब कर देता था। मतलब जैसे ब्राह्मणों के यज्ञ चलना, ठीक है, ऋषियों के किसी चीज को नई इन्वेंशन करना, या कुछ औषधि बनाना, या कुछ अलग चीजें, या उस प्रदेश की जो भी चीजें हैं उनको हार्म पहुंचाना, ठीक है, उनसे मतलब मांस भक्षण के लिए चीजें मांगना, मतलब बहुत अलग अलग तरह की चीजें वो प्रताड़ित करता था उनपे। जैसे ये भीमासुर है, तो शायद ये वही राक्षस है जिसको ना कोई असुर मार सकता था, ना कोई देवता। बिल्कुल। ऐसा उसको ये वरदान हाँ, कैसे मिला, ये उसको आप बताइए। वरदान मिला था ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी की उसने बहुत कड़ी तपस्या करी थी। तो मेनली क्या होता था कि पहले जो असुर या दैत्य दानव होते थे, वो ये कोशिश करते थे कि ब्रह्मा जी से ही वरदान ले लिया जाए, ठीक है। शिव जी बहुत भोले माने जाते हैं, और एक तरीके से उनका एक उग्र स्वरूप संहारक के रूप में भी देखा जाता है। तो वो क्या होता था कि वहां तक रीच नहीं पहुंच पाती थी। ब्रह्मा जी इज टू लाइट टू एक्ट लाइक कि ठीक है, आपने जो चीज करी है, आपको उसका एक ब्रह्म पुण्य मिलना चाहिए, तो वो ब्रह्मा जी से मिलता था। तो मेनली इजी था एक तरीके से उनकी तपस्या करना। तो अब वेद भी उनसे ही चालू होते हैं। तो इसलिए क्या था कि जो भीमासुर था, उन्होंने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या करी और उनसे वरदान प्राप्त किया। तो मतलब क्या था ना, ब्रह्मा जी से एक तरीके से वरदान लेना बहुत इजी हो जाता था। विष्णु भगवान से नहीं होता था, शिव जी भगवान से नहीं होता था, लेकिन ब्रह्मा जी से, क्योंकि वेदों का सब चीज उन्हीं के पास है, उन्हें पता रहता था कि कौन सी चीज सही तरह से जा रही है, नहीं जा रही है। तो इजीली प्रश्न हो जाता था। हाँ, इजीली हो जाता था। तो ब्रह्मा जी से कन्वर्सेशन करने के बाद, उनसे वरदान लेने के बाद कि उसे कोई दैत्य, दानव, असुर या किसी भी तरह की कोई शक्ति, जीव जंतु, मनुष्य उसे ना मार सके, ऐसा उसने वरदान ले लिया। और उसे वरदान मिल भी गया। अमृत का वरदान डायरेक्ट नहीं ले सकता था, लेकिन इस तरीके से उसने ले लिया। तो जब वरदान उसे लिया और वो पावरफुल हो गया, पावरफुल एक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है कि आपको ये वरदान प्राप्त हो गया। तो वो एनर्जी मतलब उसने गलत यूज करना शुरू कर बिल्कुल दिया। गलत यूज करना चालू किया लोगों को। जैसे वो ऋषि मुनियों के यज्ञ खराब कर देता था। कोई अच्छी औषधि बन रही है तो उसमें विषैली चीजों का ऐड करवा देना अपने सैनिकों को बोल के, बहुत बहुत आतंक मचाया था। तो एक दक्षिण नाम के राजा थे, वो एक बार ना यज्ञ करने के लिए
मतलब एक तरीके से उनका मन रहा कि वो यज्ञ करें। तो यज्ञ में उनकी धर्मपत्नी थी और उनके साथ उनके बच्चे थे। तो उनके साथ उनका हवन चल रहा था ऋषि मुनियों के साथ। तो क्या हुआ, उसने बहुत चतुराई से उस हवन यज्ञ को भस्म करने की पूरी से पूरी कोशिश करी। ठीक है, वो कोशिश में सफल भी हुआ। मतलब उसका यही काम था क्या, हवन? बिल्कुल, मतलब उसका ये था कि वो आतंक मचाना है किसी भी तरह से। मतलब कोई भी बहुत अच्छी चीज को होता हुआ देख नहीं सकता था। हाँ बिल्कुल, शुभ कार्य नहीं देख सकता था। प्लस उसके मन में एक प्रतिशोध था अपने पिता की मृत्यु का। तो वो प्रतिशोध लेने के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी करता रहता था। तो जब ये सारे सिनेरियो हुए, राजा बंदी बने, तो उन्होंने क्या किया कि उनके हाथ वाथ बांध दिए, सब चीज उनको बंदी बना दिया। तो फिर भी बंधित अवस्था में भी उन्होंने छोटी सी शिवलिंग का निर्माण किया और शिव जी भगवान का आह्वान किया। तो वहाँ पे मतलब किस चीज से निर्माण किया? मेनली जैसे आप अपने कुछ भी चीज, जैसे आसपास की मड है, मतलब किसी चीज को इकट्ठा करके, जो आसपास की चीजें हैं उनको इकट्ठा करके अपने दिल से शिव जी को स्थापित करके उन पे आह्वान किया। तो आह्वान करने के बाद शिव जी भगवान ने जब उनकी पुकार सुनी, इतनी सारी जब चीजें हाम होने लगी, तो शिव जी भगवान वहाँ प्रकट हुए। तो शिव जी भगवान प्रकट हुए और उस राक्षस की तरफ जाने लगे उसका संहार करने के लिए। तो संहार करने के लिए जाने लगे, युद्ध हुआ। तो युद्ध से तो जो जैसे कुछ काम करते तो एक स्वेटिंग से आते, तो शिव जी भगवान के जो स्वेटिंग पसीने से निकली भीमा नदी। तो भीमा नदी के तट पे ही उस भीमासुर नाम का वध हुआ। तो वध होने के बाद शिव जी भगवान को भीमा शंकर का नाम दिया गया। अब भीमा शंकर का नाम दे दिया, लेकिन राजा के मन में एक था कि आज तो जैसे ये आपका दैत्य दानव है, अगले कोई और आ सकता है, कोई राक्षस आएगा, कल के दिन कोई और परेशान करेगा। तो किस तरीके से रक्षा की जाएगी मेरी प्रजा की, या जो भी यहाँ पे लोग आएंगे मिलने के लिए, रिलेटिव्स आते हैं, जो भी मर्जी आते हैं, तो लोकेशन की रक्षा कैसे होगी। तो शिव जी भगवान ने उसको आश्वासित किया कि मेरा एक ज्योति स्वरूप यहाँ विराजमान होगा। ठीक है, उनके आग्रह पे वहाँ विराजित हुए भगवान। तो उन भगवान की जो लिंग स्वरूप वहाँ पे स्थापित हुआ, उस ज्योतिर्लिंग को हम भीमा शंकर बोलते हैं। तो मतलब उस भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का ये अर्थ है कि वो वहाँ के संहारक भी हैं और वहाँ के रक्षक भी हैं, जो वहाँ की बुरी शक्तियाँ हैं उनके लिए संहारक का काम करते हैं। और जो हम जैसे जो दयालु लोग हैं, जो चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, जो जानने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए वो रक्षक है। तो इस तरीके से उनका एक अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा होता है देखने में। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में? ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं। और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे नए ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा की जर्नी में आप बने रहें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।